स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईसीएसई चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स के चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो इंट्रो नहीं देखा है, पहले आप जाके पूरा कंसेप्ट समझ के आइए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक रिटेलर है जो कि एक एसी खरीद रहा है। रिटेलर जो है क्या खरीद रहा है? एसी फ्रॉम अ होलसेलर। रिटेलर जो है वो होलसेलर से एक एसी ले रहा है। कितने का? 35,000 का। ये ले रहा है 35,000 का एक एसी और इसको बेच रहा है कस्टमर को। कितने प्रॉफिट पे? 8% पे। ये कस्टमर को बेच रहा है, बताया नहीं गया कितने का बेच रहा है, बस ये बता रहा है कि जितने का भी बेचा उसको प्रॉफिट हुआ है 8% का। ठीक है, फिर कह रहा है रेट ऑफ जीएसटी 28% है। बताओ टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? टैक्स लायबिलिटी क्या थी? देखो, जब रिटेलर ने होलसेलर से सामान खरीदा होगा तो कुछ टैक्स दिया होगा। फिर जब रिटेलर ने सामान बेचा होगा कस्टमर को तो कुछ टैक्स लिया होगा, और जो एक्स्ट्रा टैक्स रिटेलर के पास आया होगा वो टैक्स इसको गवर्नमेंट को देना होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर में मेन होता है कंसेप्ट। मैं इस चैप्टर का आपको, इस क्वेश्चन का आपको मेन कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, स्टेटमेंट्स आप खुद से बना लेना। राइट, देखो, अगर होलसेलर ने बेचा है रिटेलर को 35,000 का, फिर रिटेलर ने बेचा कस्टमर को प्रॉफिट 8% का, दैट मीन्स बेचते समय प्रॉफिट हुआ है। अगर रिटेलर की तरफ से देखो, बेचते हुए क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं 35,000 से ऊपर बेच दिया होगा। तो कितने का बेचा होगा? तो 8% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है 8% का, मतलब कितना? 8/100 ऑफ कितने का? सामान कितने का था? 35,000। तो इसका मतलब 350 इंटू 8 हो जाएगा 2800 का। इसका मतलब इतने का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब इतने का तो प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ 2800 का। 35,000 का सामान था, बेचने पे 2800 का फायदा हुआ, मतलब कितना ऊपर बेचा होगा? तो सेलिंग प्राइस बाय रिटेलर, तो रिटेलर ने इसको बेच दिया होगा। 35,000 का तो सामान ये खुद लेके आया था, और 2800 का, और दैट मीन्स 37,800 का इसने सामान बेच दिया होगा। 37,800 का सामान बेचा होगा। राइट, ओके। अब टैक्स देख लेते हैं कि टैक्स कितना है। तो देखो, अब मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। होलसेलर, जो रिटेलर था, जब वो होलसेलर से 35,000 का एसी लेके आ रहा होगा, तो एसी के साथ साथ उसने क्या दिया होगा? टैक्स। क्या आपको पता है एसी को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी? राइट, तो इनपुट जीएसटी कितना हुआ सोचो। ये रिटेलर कितना टैक्स दे के आया होगा? टैक्स का क्या चल रहा है? 28%। तो 28% दिया होगा इसने। 28% मतलब क्या? 28/100 ऑफ की जगह N2 लगा लो। इस 35,000 का उसने 28% टैक्स दिया होगा, तो 35,000 का, तो इसने टैक्स दिया होगा 350 इंटू 28, दैट इज 9800 का टैक्स दे के आया होगा। इसके बाद इस देखो, रिटेलर की बात कर रहे हैं, जब ये सामान लेके आया था तो इसने 9800 का टैक्स दिया होगा। कितने का? 9800 का टैक्स। जब इसने वही एसी कस्टमर को बेची होगी तो कस्टमर ने कुछ टैक्स दिया होगा। अब देखो कस्टमर ने कितना टैक्स दिया। कस्टमर को एसी पड़ी थी 37,800 की, तो इस पे उसने टैक्स लिया होगा 28% का। तो 28% ऑफ कितना? 37,800, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10,584। राइट, इसको आप सॉल्व करना, मेरा पहले से किया हुआ है तो मुझे पता है क्या आने वाला है। ओके, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो रिटेलर ने इतना टैक्स लिया था, पहले खुद दिया था, फिर कस्टमर से इतना टैक्स लिया तो टैक्स ज़्यादा हो गया, तो टैक्स का डिफरेंस जो आया दैट इज टैक्स लायबिलिटी, वो आई है। दोनों को माइनस करना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, और दोनों को आप माइनस करोगे तो दिस विल बी 10,584 माइनस 9,800,
दैट मीन्स दिस इज 784। इतना एक्स्ट्रा टैक्स है, ये टैक्स उसको गवर्नमेंट को देना होगा, दैट इज टैक्स लायबिलिटी, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी। एक मैन्युफैक्चरर है ए नाम का, जो कि मैन्युफैक्चरर ए है जो कि सामान बेच रहा है किसको, एक डीलर बी को, डीलर बी को। द डीलर बी सेल्स इट टू अ कस्टमर, जो कि आगे किसको बेच रही है, एक कस्टमर को, राइट, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। चलो ठीक है। कह रहा है इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, सेल्स क्या है, इंट्रास्टेट है। आपको याद है इंट्रास्टेट क्या था? इंट्रास्टेट का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर सारा काम हो रहा है। ऐसे में इंट्रास्टेट में क्या होता है, जो आपका टैक्स होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, आधा सेंट्रल के पास जाता है और आधा स्टेट के पास जाता है, राइट। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। चलो ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो फिलहाल क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने से पहले कुछ हम खुद ही सेल्फ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो क्या था, मैन्युफैक्चरर ए जो है वॉशिंग मशीन दे रहा है कितने का, 12,500 का, राइट, 12,500 का इसको दे रहा है। द डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, डीलर बी एक कंज्यूमर को दे रहा है कितने प्रॉफिट पे, 1500 के प्रॉफिट पे। 1500 मतलब देखो डीलर है जिसने खुद खरीदी है एक वॉशिंग मशीन 12,500 का, और वो उसको 12,500 में प्रॉफिट कमाना चाह रहा है कितने का, 1500 का। तो दैट मीन्स कि ये हो गया 14,000। दैट मीन्स कि वो कंज्यूमर को कितने का बेचेगा, 14,000 का, राइट। इतना हो गया। अब टैक्स निकालते हैं। देखो जब डीलर 12,500 का वॉशिंग मशीन लेके आ रहा होगा तो इस पर उसने टैक्स दिया होगा। टैक्स कितना है, 12% है। तो उसने टैक्स दिया होगा 12% ऑफ 12,500। ये हो गया 125 इंटू 12, ये 1250, और उसमें 250 और, तो मतलब 1500 का इसने टैक्स दिया होगा। तो इसने टैक्स दिया होगा कितने का, 1500 का, राइट। ठीक है। और इसके बाद जब कस्टमर डीलर से खरीदा होगा सामान 14,000 का, तो इसने 14,000 का टैक्स दिया होगा 12%। दैट मीन्स कितना टैक्स दिया होगा, 12% ऑफ 14,000। तो 140 इंटू 12 कितना हो गया, 1680। तो 1680 का इसने टैक्स दिया होगा। तो ऐसे में जो डीलर है इसके पास एक्स्ट्रा टैक्स बचा होगा, एक्स्ट्रा में टैक्स बचा होगा कितने का, 1680 इससे लिया और 1500 इसको दे के आया था। तो दैट मीन्स कि 180 का टैक्स इसके पास बच गया होगा, राइट। तो देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा एक इससे पहले, अगर डीलर के पास 180 रुपीज टैक्स देना बाकी है, यही मेन पॉइंट है समझना, डीलर को 180 रुपीज टैक्स के तौर पे देना है, और जो सेल्स है वो कैसी है, इंट्रास्टेट है। दैट मीन्स आधा आधा बच जाएगा। अगर हम डीलर की बात करें ना, तो 180 में से आधा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, और आधा देगा स्टेट गवर्नमेंट को, दैट इज स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, राइट। तो 180 का आधा कर लो तो ये हो जाएगा 90 इधर और 90 इधर। कुछ समझ में आई बात? तो ये 90 दोनों को देने वाला है। यहां पे सारा सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। डीलर बी कितना अमाउंट देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ रहा है। डीलर बी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगा, तो आंसर इज 90। तो वो देने वाला है 90 रुपीज,
आया, राइट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, सोचो जरा। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दो जने देंगे, डीलर भी देगा और साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरर भी देगा, ठीक है। अभी समझो, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट बाय रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो डीलर होगा वो तो 90 रुपीज देगा। कितना देगा, 90 रुपीज। जरा डील मैन्युफैक्चरर देखो, मैन्युफैक्चर स्टेट गवर्नमेंट कितना देगा। तो देखो मैन्युफैक्चरर जो है उसने टैक्स ले रखा था, कितने का, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स ले रखा था कितने का, 1500 का। तो ये जो 1500 है ये दो में बच जाएगा, तो कितना कितना 750, 750, 750 जाएगा सेंट्रल को और ये जाएगा स्टेट को। तो 1500 को दो में बांटा, 750, 750। तो मैन्युफैक्चरर स्टेट वाली जो उसने टैक्स लिया हुआ है 1500 का, उसमें 750 दे देगा स्टेट को। तो मैन्युफैक्चरर जो देगा वो देगा 750 का और ये हो गया 840। कुछ समझ में आया, राइट। तीसरा, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर, कहां है कंज्यूमर, ये रहा, कंज्यूमर्स पे फॉर द मशीन। कंज्यूमर कितना पे करेगा, देखो कंज्यूमर जो है वो जो वॉशिंग मशीन का प्राइस है कितना है 14,000, वो तो देगा ही देगा। 14,000 के साथ में उस 14,000 पे 12% का टैक्स, मतलब कितना 1680, 1680 ये भी देगा, राइट। जो उसका प्राइस है वॉशिंग मशीन का वो तो देगा, प्लस टैक्स भी देगा, कितने का 1680 का। तो कितना हो गया ये 1618, तो ये हो गया 15,680। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स आप खुद से बना लेना, स्टेटमेंट्स इतना टिपिकल नहीं है जितना इसका कंसेप्ट था। कंसेप्ट आपको आ गया है, स्टेटमेंट्स आप खुद से बना लेना। तो स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कहता है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज 4,000। मतलब एक शॉपकीपर है जो कि एक आर्टिकल लेके आ रहा है जो कितने का है 4,000 का है, और शॉपकीपर ला किससे रहा है, होलसेलर से, और लाते समय उसको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। दैट मीन्स देखो वही स्टोरी है, एक आपका हो गया, पहले शॉपकीपर को बीच में कर लेते हैं, ये रहा शॉपकीपर, और बाद में स्टोरी में कह रहा है सेल इट टू कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर को देगा, और ये शॉपकीपर ला किससे रहा है, ये लेके आ रहा है होलसेलर से। तो यहाँ पे 3 पर्सन्स हैं सेल करने वाले, राइट। तो सुनना, जो आर्टिकल था वो आर्टिकल कितने का था, आर्टिकल का प्राइस था 4,000 का, आर्टिकल का प्राइस था 4,000 का। तो मान लेते हैं कि शॉपकीपर जब होलसेलर के पास गया और उससे सामान मांगा, तो होलसेलर ने क्या बताया कि उसका जो प्राइस है वो कितना है 4,000 का। होलसेलर से जब लेके आता उसका प्राइस क्या था, जो भी आइटम था उसका प्राइस था 4,000 का, लेकिन ये 4,000 का नहीं ला रहा है, उस समय उसको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। तो आखिर में शॉपकीपर जो है होलसेलर से ला कितने का रहा है, 4,000 का आइटम है और 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 20% का डिस्काउंट मतलब कितना, 20% कितना होगा 4,000 का, तो 20% होगा 4,000 का 4 2 800, मतलब 800 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि जो शॉपकीपर सामान लेके आएगा वो 4,000 का नहीं, 4,000 में से 800 डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कितने का लेके आएगा, वो लेके आएगा 3,200 का, 3,200 प्लस टैक्स। ठीक है, फिलहाल 2 मिनट के लिए हम टैक्स को हटा देते हैं। तो वो 3,200 का सामान लेके आएगा और कुछ टैक्स दे के आएगा, टैक्स हटा दो 2 मिनट के लिए। फिर क्या कह रहा है, एंड सेल इट टू कंज्यूमर, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा, कितने का बेचा, एट द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना था उसका, प्रिंटेड प्राइस था 4,000 का, मतलब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को वही आइटम बेचा है 4,000 का। तो कंज्यूमर ने कितना पैसा दिया होगा शॉपकीपर को, 4,000 दिया होगा, प्लस इसके साथ में कुछ टैक्स दिया होगा, राइट। ओके, कह रहा है इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब है कि एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है,
और एक ही स्टेट का अंदर हो रहा है, मतलब आधा टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, राइट। तो आखिरी में जो भी टैक्स बनेगा ना उसको आधा आधा बांट देना, आधा सेंट्रल में आधा स्टेट में। चलो ओके। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। चलो ठीक है, 12% का जीएसटी है। ओके, इससे पहले हम स्टार्ट करें, कोई भी क्वेश्चन पढ़े कि आगे क्या पूछा गया है, सारी स्टोरीज हम खुद से पहले सॉल्व कर लेते हैं। सुनो, देखो, अगर कंज्यूमर 4000 का सामान लेके आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भी दे रहा होगा, और टैक्स कितना दे रहा होगा, 12%। मतलब 12, कंज्यूमर के हिसाब से 4000 का सामान है तो 4000 पे टैक्स बना 12% का, तो 12% कितना होता है, तो 12% ऑफ कितने का, 4000 का सामान ला रहा है ये, तो 4000 का 12%, तो ये हो गया 48 और 480, तो मतलब 480 का टैक्स दे के आया होगा, मतलब टैक्स दिया होगा 480 का, मतलब टोटल कितना पे करके आया होगा, 4480, बट टैक्स दिया इसने 480 का, किसको, शॉपकीपर को। देखो, शॉपकीपर जब सामान लाया होगा होलसेलर से तो उसने 3200 रुपीज तो प्राइस का दिया होगा, प्लस टैक्स दिया होगा। टैक्स कितना दिया होगा, तो टैक्स दिया था, इसने भी दिया होगा 3200 के सामान पे 12% का टैक्स, मतलब 12% ऑफ 3200, तो ये हो गया 32 इंटू 12, 320 और 64, 384 रुपीज का इसने टैक्स दिया होगा। तो टैक्स दिया होगा 384 का, मतलब ये टोटल प्राइस दे के आया होगा 3584। ओके, अब इसके बाद स्टोरी आती है शॉपकीपर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉपकीपर को एक्स्ट्रा कितना टैक्स है इसके पास, शॉपकीपर के पास एक्स्ट्रा टैक्स कितना है, जिसको आप टैक्स लायबिलिटी बोलते हो, तो देखो, इसने खुद दिया है टैक्स 384 का, लेकिन इसको टैक्स मिला कितने का है, 480 का, तो इसको 480 का टैक्स मिला है, लेकिन इसने टैक्स कितना दिया था, 384 अपनी पॉकेट से दे रखा था, तो ये हो गया 96। इसका मतलब 96 रुपीज का इसके पास एक्स्ट्रा टैक्स है, और ये टैक्स जाके देगा किसको, गवर्नमेंट को, राइट। अब इसके आगे की कहानी सुनो। अगर इसको शॉपकीपर को 96 रुपीज टैक्स देना है तो 96 को 200 में बांटो, क्योंकि टैक्स जो है वो इंट्रा स्टेट है, तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये आधा बच जाएगा, 96 को 2 में बांटो तो दिस इज 48 और 48, ये 48 48 दोनों को देगा, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें होलसेलर की, तो होलसेलर ने जो टैक्स लिया था 384 रुपीज का, राइट। तो जो 384 का टैक्स था इसको भी 2 हिस्सों में बांटो, क्योंकि ये आधा स्टेट को देगा आधा सेंट्रल को देगा, तो ये हो जाएगा 192 192 192, ये जाएगा सेंट्रल के पास और ये जाएगा स्टेट के पास, राइट। तो इस तरह से टैक्स 192 बच जाएगा। अब इसके बाद हम कुछ आंसर्स करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूजिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी को मिला करके एट विच द शॉपकीपर बॉट इट, तो शॉपकीपर कितने का लेके आया था, शॉपकीपर जो सामान लाया था वो लाया था 3200 का, प्लस उसने टैक्स दिया था 384 का, मतलब वो 3584 का लेके आया था, कितने का, 3, 5, 8 एंड 4, राइट। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, शॉपकीपर ने कितना टैक्स दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो जो शॉपकीपर के पास एक्स्ट्रा टैक्स था वो था 96 का, जिसका आधा आधा करो तो 48 इसने स्टेट को दिया था, 48 इसने सेंट्रल को दिया था, राइट। तो कह रहा है बताओ इसने स्टेट को कितना दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट को इसने आधा दिया होगा, मतलब 48 रुपीज इसने टैक्स दिया होगा, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिला होगा होलसेलर की तरफ से, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिला होगा शॉपकीपर की तरफ से। तो देखो, होलसेलर के पास जो टैक्स था वो था 384, जिसने आधा सेंट्रल को दिया होगा, मतलब कितना, 192, कितना दिया था, 192, और इधर शॉपकीपर की बात करें तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा, मतलब 48 दिया था, और 192 प्लस 48 हो गया 240 का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला, राइट। अगला,
द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, जो कंज्यूमर इसको लेने आया था उसने कितना अमाउंट दिया, उसने 4,000 दिया होगा सामान का, प्लस उस पर 480 टैक्स दिया होगा, तो टोटल हो गया 4,480, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट्स आप बना ले जाओगे खुद से, मेन इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट, एंड आई थिंक सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। तो स्टेटमेंट्स आप खुद से बना लेना।